जय हिंद साथियों। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कक्षा 12 का एक्सरसाइज 3.2 का हम लोग जो है 14 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करने वाले और एकदम आसान तरीके से आपको यहाँ पे बताएंगे, जिससे आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो आपको मजा आता होगा क्लास करने में, और इस वीडियो को भी अगर आप देखिएगा तो A to Z आपको क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया जा रहा, चारों क्वेश्चन और आपके दिमाग में आ जाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ से बता भी देते कि एक क्वेश्चन आपके यहाँ से 5 नंबर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 नंबर में, तो वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमारे साथ बने रहिए। चलो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन दिया गया तो हमको बनाना जरूरी है। चलो यहाँ पे देखो, दोनों को बराबर नहीं प्रूफ करना कि मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो ये अगर गलती से भी हमारे साथ हो जाएगा ना तो दोनों भी बराबर नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर करना रहता है तब दिक्कत होता है। चलो तो इसको देखो, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे, बस और कुछ है नहीं। देखो डायरेक्ट हम यहाँ पे हल करते हैं, क्वेश्चंस को उतारते नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट जो हम सोल्व कर देते हैं, ठीक ना। चलो तो यहाँ पे देखो, इससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे ना, तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 1 मिनट चाहिए, हाँ चलिए 10 हो गया। ये 5 दूनी हो गया 10, और ये माइनस में 1 से 3 में करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 3। फिर देखो इससे इसमें करेंगे तो 5 में 1 से करेंगे हो जाएगा 5, और माइनस 1 में 4 से करेंगे आ जाएगा माइनस में 4। इधर हो जाएगा 6 से 2 में करेंगे हो जाएगा 12, और 7 में 3 से करेंगे तो आ जाएगा 21। इसके बाद 6 से 1 में करेंगे आ जाएगा 6, और प्लस 7 में 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 28। ये इधर गुणा हो गया, ये नॉट इक्वल है तो इस तरीका का दे देना साइन। और इधर देखो आप गुणा करेंगे, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और 1 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6। फिर 2 में माइनस 1 से गुणा करेंगे -2, 1 में 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7। ये चीज आ गया। अब इधर देखो 3 में 5 से गुणा करेंगे आ जाएगा 15, प्लस 4 में 6 से गुणा करेंगे आ जाएगा 24। अब इधर देखो 3 में -1 से करेंगे आ जाएगा -3, 4 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28। ये चीज आपका हो गया गुणा। बस अब सिर्फ जोड़ घटाव कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो यह आ जाएगा 10 में से 3 जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। ये हो गया 7 हमारा। चलो ये हो गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 1। कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखो 12 और ये 21 हो जाएगा 33 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 34 हो गया, ठीक ना। 28 और 6 हो जाएगा 34। चलो हाँ, इसके बाद देखो नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। इधर देखो 10 और 6 हो जाएगा 16, ये हो जाएगा इधर 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा देखो 39 हो जाएगा आपका, हाँ 39 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, ठीक। एक बार एनसीईआरटी में आंसर मिला लेते हैं ताकि कोई कहीं पे दिक्कत ना हो। चलो 7 हो गया, हाँ 34 हो गया। चलो हाँ ठीक, आंसर क्या है, सही समझ में आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। दोनों देखो बराबर नहीं है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, इसलिए बराबर का नोट का साइन लगा हुआ है। चलो अगला में भी यही चीज क्वेश्चन है ना, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तो पहला हम लोग सोल्व कर लिया। अब ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में भी यही देखो करना। बस इसमें होगा क्या कि 3/3 का, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब ज्यादा हाई रहेगा, है ना। हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, बहुत आसान है, आपको पता जोड़ घटाव है, लेकिन हाँ ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। एक गलती पूरा का पूरा मैथ खराब कर देगा इसमें, ठीक ना, इसलिए ध्यान से करना है। देखो 1 में -1 से करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखो इस साइड से लिखते हैं, ठीक है। देखो 1 में -1 से करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर 2 में 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 3 में 2 से करेंगे आ जाएगा 6, 3 में 2 से करेंगे आ जाएगा 6, आ गया 6। इसके बाद 1 से 1 में करेंगे आ जाएगा 1, 2 में -1 से करेंगे तो आ जाएगा -2, 3 में 3 से करेंगे आ जाएगा 9। इसके बाद 1 से 0 में करेंगे 0, 2 में 1 से करेंगे आ जाएगा 2, 3 में 4 से गुणा करेंगे आ जाएगा 12। ये चीज हो गया आपका इधर वाला। इसके बाद देखो 0 से -1 में करेंगे 0, 1 में 0 से करेंगे हो जाएगा 0, 0 से 2 में करेंगे आ जाएगा 0। इसके बाद देखो 0 से 1 में करेंगे आ जाएगा 0, 1 में -1 से करेंगे -1, 0 से 3 में करेंगे आ जाएगा 0। इसके बाद देखो 0 से 0 में करेंगे 0, फिर 1 से 1 में करेंगे आ जाएगा 1, 0 से 4 में करेंगे आ जाएगा 0। ये चीज हो गया। इसके बाद देखो 1 से -1 में करेंगे आ जाएगा -1, है ना। देखो 1 में -1 से करेंगे आ जाएगा -1, फिर 1 से -1 में 1 मिनट रुक जाओ, हाँ यहाँ पे है ना, 1 से 0 में करेंगे तो आ जाएगा 0, और फिर 0 से 2 में करेंगे आ जाएगा 0। ये चीज यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब 1 से 1 में करेंगे 1, 1 से -1 में करेंगे -1, 0 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 0। इसके बाद देखो 1 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0, प्लस 1 से 1 में करेंगे 1, और 0 से 4 में करेंगे आ जाएगा 0। ये चीज हो गया। इधर वाला जो है गुना कंप्लीट हो गया। अब उधर वाला गुना करना है, ठीक ना। अब इधर वाला देखो बराबर नहीं, चलो अब इधर वाला गुना करते हैं।
बस सिर्फ कैलकुलेशन इसमें गुना वाला थोड़ा सा है ना, लंबा बस। देखो -1 से 1 में करेंगे -1, 1 में 0 करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 से 1 में करेंगे हो गया 0। इसके बाद -1 से 2 में करेंगे आ जाएगा -2, और 1 से 1 में करेंगे आ जाएगा 1, और 0 से 1 में करेंगे हो जाएगा 0। इसके बाद देखो -1 से 3 में करेंगे आ जाएगा -3, 1 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0, और फिर 0 से 0 में करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है 0। चलिए देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 0 + 0। बाहर में हो सकता है गाना का साउंड जा रहा हो तो डिस्टर्ब नहीं होइएगा, क्योंकि अभी लगन है ना यार, बहुत ज़्यादा गाना बजता है। अब कितना दिन आप लोग का डिस्टर्ब रखेंगे क्लास, इतना गाना का साउंड आता है ना। चलो इसके बाद देखो फिर इससे इसमें गुणा हो गया ना, अब इससे सब में गुणा करेंगे। 0 से 1 में करेंगे हो जाएगा देखो 0, 0 से 1 में गुणा करेंगे 0, फिर -1 से 0 में करेंगे हो जाएगा 0, 1 से 1 में करेंगे आ गया 1। इसके बाद देखो 0 से 2 में करेंगे आ जाएगा 0, -1 से 1 में करेंगे -1, 1 में 1 से करेंगे आ जाएगा 1। इसके बाद देखो 0 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 0, -1 से 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, और 1 में 0 गुणा करेंगे तो भी ये 0 ही हो जाएगा। क्या हो गया, सब हो गया 0। इसके बाद देखो 2 से 1 में करेंगे आ जाएगा 2, और फिर 3 में 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0, 4 से 1 में गुणा करेंगे हो जाएगा 4। इसके बाद देखो 2 में 2 से गुणा करेंगे आ जाएगा 4, प्लस 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 4 में 1 से गुणा करेंगे हो गया 4। इसके बाद देखो 2 से 3 में गुणा करेंगे आ जाएगा 6, प्लस 3 में 0 से गुणा करेंगे आ जाएगा 0, प्लस फिर 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। देखो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा गुणा। बस अब आंसर आ जाएगा, देखो गुणा कर लो, अब गुणा कर लीजिए बस। सॉरी फिर से भी जोड़ना, -1 6 हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो 1 और 9 हो गया, 10 में से 2 जाएगा 8 हो गया, ये 2 और 12 हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये चीज़ हो गया। अब इधर देखो ये तो 0 का 0 हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पे -1, ये आ गया यहाँ पे 1 है, इधर आ जाएगा देखो -1, यहाँ पे 1 में से घट जाएगा 0 बचेगा, और यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ गया 1। नोट इक्वल लगाएंगे। अब इधर देख लेते हैं, इधर देखो -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये -2 और 1 हो जाएगा -1, और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे -3, ये हो गया। इधर देखो आ जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो गया यहाँ पे, और इसके बाद हो गया 0, वो भी 0। इसके बाद देखो 2 में से 4 जाएगा, 2 4 हो जाएगा 6, 4 4 8 3 हो जाएगा 11, और इधर हो जाएगा 6। ये चीज़ देखो आ गया। तो अब दोनों देखो बराबर नहीं है, लेकिन ये आंसर तो हमारा कंप्लीट होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ हो, है ना। एक बार देख लेते हैं हम कि कहीं पे दिक्कत तो नहीं ना हुआ है, या एनसीईआरटी में देख लेते हैं आंसर। 5 8 14 0 -1 1। चलो ये इधर ये टाइप इधर वाला तो ठीक है, इधर वाला -1 -3 1 0 6। चलो हाँ ठीक है, एकदम ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। आप लोग चाहो तो इसे तो क्या कर सकते हो, इसको LHS ले सकते हो। इसको क्या ले सकते हो, LHS। तो LHS बराबर पहले सोल्व कर ले, तो पहले इसको, ठीक, फिर बाद में इसको RHS लेके इसको सोल्व कर ले, तो और फिर लास्ट में दिखाया था LHS नॉट इक्वल टू RHS, ऐसे करके। लेकिन हम उतना नहीं किए, हम एक ही बार में सोल्व कर दें। अगर कॉपी आपका इतना बड़ा होगा तो हट जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं हटेगा, तो आप फिर इस तरीके से LHS RHS करके सोल्व कर लीजिएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन। इस टाइप के दो क्वेश्चन 5 नंबर में पूछने के चांस बनते हैं, ठीक ना। 5 नंबर में क्वेश्चन जो है पूछने के चांस बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना। चलो तो हम लोग देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको देखो a बराबर हमको दिया हुआ, उसके बाद हमको देखो निकालना क्या है, a² - 5a + 6i। i का मतलब तो जान रहे हैं, i का मान होता है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही ना मान होता है। आपको पहले भी बताया है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बताएगा। और पहले अब यहाँ तक आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पता होगा। चलो तो इसका पहले हम लोग a² निकाल लेते हैं। यहाँ से हल करते हैं। हमको चाहिए पूरा क्या, समझिएगा, हमको पूरा चाहिए a² - 5a + 6। तो पहले स्क्वायर निकाल लेते, a² निकाल लेते, तब हमारा जो है आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम a² निकाल लेते हैं। देखो a² को हम a × a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो a का मान हमको दिया हुआ है, a का मान हमको जो है दिया हुआ है, तो a का मान हम लिख लेते हैं 2 0 1 2 1 3 1 -1, और ये आ जाएगा 0। अच्छा फिर इंटू करेंगे तो फिर a का मान लिख देते हैं। देखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0, ये हो गया, ठीक। अब दोनों को गुना कर देंगे तो a² का मान मिल जाएगा कि नहीं, एकदम मिल जाएगा। चलो गुना कर देते हैं। 2 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4,
0 से 2 में करेंगे आ जाएगा 0, 1 में 1 से करेंगे आ जाएगा 1, फिर 2 से 0 में करेंगे 0, 0 से 1 में करेंगे आ जाएगा 0, 1 में -1 से करेंगे -1, फिर 2 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 2, 0 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, फिर 1 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0। ये चीज़ आपका एक राउंड जो है कंप्लीट हो गया। इसमें 3 राउंड है, पहला राउंड कंप्लीट, ठीक। 2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना 4, फिर 1 से 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 2 में 0 से गुना करेंगे 0, और फिर प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे, 3 में 1 से करेंगे -3 आ जाएगा। इसके बाद देखो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, 1 से 3 में गुना करेंगे 3, और 3 में 0 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, प्लस में 0 आ गया। इसके बाद देखो 1 से 2 में गुना करेंगे आ जाएगा 2, और -1 से 2 में गुना करेंगे -2, 0 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, फिर 1 से 0 में करेंगे 0, -1 से 1 में करेंगे -1, फिर 0 से -1 में करेंगे आ जाएगा 0, हो गया। अब इसको बात देखो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, -1 से 3 में गुना करेंगे -3, 0 0 में गुना करेंगे 0, ये चीज हो गया। अब इसको डायरेक्ट हम फाइनल में लिख देते हैं आंसर, सॉरी मतलब ए स्क्वायर का मान देखो ये 4 है, कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर हो जाएगा 4 2 6 और 3 हो जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ पे आ जाएगा 3 2 हो जाएगा 5, यहाँ से आ जाएगा 0, ये आ जाएगा -1, और ये -3 में से 1 जाएगा तो -2 बचेगा। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब आसानी से हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। देखो हमको निकालना है ए स्क्वायर -5a प्लस, देखो हमको निकालना है क्या, ए स्क्वायर -5a प्लस में 6i, चलो 6i, ठीक। चलो इसको आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये a का मान यहाँ पे लिखे ना, इसलिए इसको अभी हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। देखो ए स्क्वायर का मान देखो क्या है, ए स्क्वायर का मान आया हमारे पास, देखो ए स्क्वायर का मान आया 5 - 1 2, आया 9 - 2 और आ गया 5, फिर आ गया 0 -1 -2, ये चीज आ गया -5, ये ब्रैकेट में इंटू में रहेगा ना, और ए का मान देखो ये वाला था ना, इसको लिख लेते हैं यहाँ से। देखो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ए का मान लिख दिए। अब प्लस में 6, और आई का मान तो आपको पता है ये 3/3 का है, तो आ जाएगा क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आई का मान था। अगर आप लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा। चलो हो गया। अब बस इसको क्या करना है, इसको सोल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसको सोल्व कैसे करना है तो आपको पता है, पहले ये गुना कर देंगे, जो इंटू में अंदर में गुना कर देंगे, तो इसको इसी तरीका से लिखते हैं हम। देखो 5 - 1 2 9 - 2 5 और 0 - 1 -2, ये चीज इसी तरीका से लिख दिए। 5 जो है अंदर में जाकर क्या हो जाएगा, 5 जो अंदर जाकर गुना हो जाएगा। यार माइक बंद है, बताओ साउंड बहुत ज़्यादा जा रहा होगा बाहर वाला, पता नहीं कितना देर से बंद है, ये कनेक्ट भी नहीं ले रहा। 1 मिनट, चलो दो माइक बंद था, वो डिस्चार्ज हो गया शायद, चार्ज में लगाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा, बाहर वाला साउंड आ रहा होगा, है ना, बाहर वाला साउंड जो है आ रहा होगा, वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। बाकी यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 5 से अंदर में क्या करेंगे, गुना था, 2 5 आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5, 2 5 आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 5 और आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा 5 - 5 0। इसके बाद फिर 6 से अंदर में गुना करना है, तो 6 में 1 से गुना करेंगे 6, फिर 0 0 0, क्योंकि 6 में 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 आ जाएगा 0 0 0 6। चलो अब बस जोड़ घटाव कर देना, आंसर आ गया। और यही जो है 5 नंबर में पूछा जाता है। देखो 5 में से देखो 5 प्लस वाला जोड़ेंगे, 5 अच्छे हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो कितना जाएगा, 1 बचेगा। ये -1 और ये भी 0 गया, ये भी 0 हो गया, तो -1 फिर आ जाएगा, -1, फिर 2 और इधर तो 0 है, 2 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस से घटेगा ना, और 9 और 9 देखो ये 0 है, तो 9 में से -10 जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ पे -2 है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस में 6 है, तो -2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4 में से -5 को घटाएंगे तो -1 बचेगा, और 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 0 है। 5 में से 15 को घटाएंगे, 5 में से 15 को क्या करेंगे, घटाएंगे तो -10। इसके बाद तो ये 0 हो गया, यहाँ पे -5, ये माइनस में तो -5, और यहाँ पे तो 0 है तो यानी -5 ही आ जाएगा। और इसके बाद देखो -1, और यहाँ पे तो 0 है तो ये -1 और माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो -1 और 5 प्लस में तो आ जाएगा 4।
ये हो गया -2 और ये हो गया 0। अब देखो ये -2 और 0 तो हो जाएगा -2 और यहाँ पे 6 को अगर हम जोड़ते हैं तो -2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये भी कितना आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एक बार हम एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेम टू सेम मिल रहा है कि नहीं, 1 -1 -10 -5 -4 यहाँ पे शायद 3 दे रहा है ना, यहाँ पे क्या दे रहा है 3 और हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 है। यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत हुआ। अच्छा हाँ देखो यहाँ पे -1 नहीं आएगा, देखो 2 है और 2 में से 5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ना। 2 में से 5 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे आ गया 3 और बाकी हमारा सारा का सारा आंसर जो है सही है। तो ये हम लोग इसको ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग सोल्व करेंगे। समझ में आ गया। अगला एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। इसमें ए क्यू का निकालना है ना, ए क्यू निकालना है, समझे। तो हम लोग ए क्यू कैसे निकालेंगे पता है, देखो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग, ठीक ना। जब हल करेंगे तो ए क्यू हम लोग कैसे निकालेंगे पता है, ए स्क्वायर इंटू में ए निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू में ए निकालेंगे, यही करेंगे ना। पहले हम लोग को ए स्क्वायर निकालना, फिर ए से गुना करना है। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए इंटू ए। तो अब ए का मान पहले ए में ए से गुना करना, फिर ए स्क्वायर जो आएगा उसमें से फिर ए को फिर से गुना करना और हमको टोटल करके क्या लाना है 0, यानी लास्ट में जो आंसर आएगा वो 0 आना चाहिए। यानी समझो हमको सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना। इसको बना के, ये टोटल को बना के हमको क्या लाना है, 0 के बराबर लेके आना। ठीक ना। चलो ये क्वेश्चन ज्यादा चांस रहता है एग्जाम में पूछने का, तो हम लोग चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो ए का मान देखो कितना है, जो देखो ए का मान है देखो 1 0 और यहाँ पे हो गया 0 और इधर हो गया देखो 0 2 1 2 0 3। फिर इंटू करेंगे ए का मान में ही, ठीक ना, ए का मान में ही क्या करेंगे, इंटू कर देना है। ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। चलो ये हो गया हमारा गुना। अब गुना इसको करो, गुना हो, 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 1 से 1 में गुना करेंगे 1 आ जाएगा, 0 से 1 0 में करेंगे 0, 2 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4, फिर 1 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 और 2 में 0 से गुना करेंगे आ जाएगा 0। इसके बाद देखो 1 में 2 से गुना करेंगे 2, 0 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, फिर 2 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 6। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद देखो 0 में 1 से करेंगे आ जाएगा 0, 2 में 0 से गुना करेंगे 0 और फिर 1 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 2। इसके बाद 0 से 0 में गुना करेंगे 0 प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा और फिर 1 में 0 से गुना करेंगे आ जाएगा 0। इसके बाद देखो 0 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 0 प्लस फिर 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और फिर 1 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 3। ठीक, इसके बाद फिर देखो 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 0 में 0 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, फिर 3 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 6, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे आ जाएगा 0, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे 0, फिर 3 में 0 से गुना करेंगे 0। इसके बाद फिर देखो 2 से 2 में गुना करेंगे आ जाएगा 4, फिर 0 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा देखो 0 और फिर 3 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 9। ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे गुना करने से प्राप्त होता है। ठीक ना, ये चीज़ आपको गुना करने से क्या होगा, प्राप्त होगा। चलो अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके सही से लिखते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे और देखने में भी अच्छा लगे। चलो इसको एडजस्ट करके लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, इसको जो इधर घसका देते हैं ना। अब ये वाला जो चीज़ है ना, इसको जो हम टोटल को उसके साइड में लिख देते हैं, इधर बगल में, तो अच्छा लगेगा। चलो यहाँ पे मतलब समझो कि गुना करके हम लिखते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ को गुना करके हम उधर लिखते हैं। ठीक, अब बस इसको सिर्फ जोड़ के हम डायरेक्ट आंसर लेके चलाते हैं। देखो a का 4 कितना हो जाएगा 5, मतलब ये a स्क्वायर का आंसर है ना। a का 4 हो गया 5, यहाँ पे आ जाएगा 0 और फिर आ जाएगा 2 और 6 हो जाएगा 8, ये चीज़ हो गया। इसके बाद देखो 0 0 2 हो जाएगा हमारे पास 2, कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। फिर 0 2 और फिर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4, मतलब 0 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 0 का यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर देखो 4 और 9 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया a स्क्वायर, ये हमारा जो मान है ये a स्क्वायर का मान हमारे पास आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, अब थोड़ा सा दिक्कत होने लगी, वोल्टेज कम ज़्यादा होने की वजह से ये सभी प्रॉब्लम होते हैं स्क्रीन पे। देखो ये बात आपको समझ में आ गया कि ए स्क्वायर निकल गया। अब क्या निकालेंगे, ए क्यू निकालेंगे। ठीक ना, अब हम लोग ए क्यू निकालेंगे तो ए क्यू के लिए क्या करेंगे पता है ना, ए क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए
ए क्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए क्यू बराबर में लिखेंगे, अरे यार ए स्क्वायर, माथा खराब हो रहा है, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, इसको एकदम छोटा कर देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए तो ए क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर का मान हमको पता है, ए स्क्वायर का मान अभी देखो निकाले यहाँ पे आ जाएगा 5 0 8 2 4 5 8 0 13 है ना, कितना आ जाएगा 13 9 7 13। अब इंटू में ए स्क्वायर का सॉरी ए का मान तो भाई ये वाला 1 0 2 0 2 1 2 0 3 ये हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, चलो करते हैं एकदम अच्छे से ढंग से करते हैं, कहीं पे मिस्टेक ना हो। अगर एक जगह मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा मैथ खत्म। चलो तो इसको चलो गुना, एक मिनट यार कहाँ आ गया, नीचे ही आ गया, इसको चलो देखो 5 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 0 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0, 8 से 2 में गुना करेंगे आ जाएगा 16, फिर 5 से 0 में करेंगे 0, 0 से 2 में गुना करेंगे 0, 8 में 0 से गुना करेंगे 0, इसके बाद 5 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 10, 0 से 1 में करेंगे आ जाएगा 0, 8 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 24। ये हो गया हमारा फर्स्ट गुना यानी फर्स्ट राउंड, ठीक। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 4 में 0 से गुना करेंगे 0, 5 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 10, फिर 2 में 0 से गुना करेंगे 0, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, और 5 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4, फिर 4 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 1 सॉरी 4, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, और फिर 4 में 1 से गुना करेंगे भी तो 4 आएगा, 5 में 3 से गुना करेंगे आ जाएगा 15, इसके बाद देखो 8 में 1 से गुना करेंगे आ जाएगा 8, 8 से 1 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर 0 से 0 में करेंगे आ जाएगा 0, फिर 13 से 2 में हो जाएगा 26, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखो 8 में 0 से गुना करेंगे 0, प्लस 0 से 2 में गुना करेंगे 0, प्लस 13 में 0 से गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा। इसके बाद 8 में 2 से गुना करेंगे 16, और 0 में 1 से गुना करेंगे 0, और 13 हो जाएगा 39, ये हमारे पास ये आ गया। अब बस इसको जोड़ के जो है हम लोग आंसर लिख देते हैं, ये ठीक है, नहीं तो नीचे में ही लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा लिखो। यानी किसके बराबर आ जाएगा, ये ए क्यू के बराबर, ए क्यू के बराबर आप लिखते जाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। चलो ए क्यू बराबर देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, 5 आ जाएगा 21, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 0, ये 10 और 24 आ जाएगा 34, इसके बाद देखो 2 और 10 हो जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और 4 4 8, और 15 आ जाएगा 23, और 8 और 26 हो जाएगा यहाँ पे 34, और यहाँ पे तो हो गया 0, और ये हो जाएगा 16, और 39 जो है हो जाएगा हमारा 55। ये हमारा आ गया ए क्यू। अब क्या निकालना है हमको, जो देख लो ना, अब इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। देखो हमको निकालना है क्या, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे निकालना हमको ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर, माइनस में 7, देखो यहाँ पे जो हम लोग लिख लेते हैं, देखो हमको निकालना क्या है, ए क्यू माइनस में 6 ए स्क्वायर, और प्लस में 7 ए, और प्लस में 2i को बराबर 0 करना है ना, 0 हमको प्रूव करना। इसको हम लोग लेके जाते हैं ऊपर, और इसको जो है ना कॉपी करके लेके चलाते हैं नीचे कट करके। यार इतना गर्मी लग रहा है कि बताओ, सिर से पसीना छू रहा है। इसको अपडेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। एक मिनट, इसी को उठा के लेके आना है ना। चलो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब देखो बस इसका मान सबका रख देते हैं, ए क्यू का मान कितना आया ताकि दिक्कत ना हो। ए स्क्वायर का मान हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। ए स्क्वायर का मान भी हमको जो है लिखना पड़ेगा। ए स्क्वायर का मान किधर गया, ये चीज गया ना, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी करके और नीचे लेके चलाते हैं ना। इसको जो है ना डायरेक्ट कॉपी करके यहाँ से वो नीचे लेके चलाते हैं। ए क्यू का मान तो यहीं पे है, ए क्यू का मान तो यहीं पे है ना, इसको तो लाने की ज़रूरत है नहीं हमें। ये थोड़ा सा स्लो वर्क करने लगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है। बताओ, ये हम लेके चले आए ए स्क्वायर को, ये ए स्क्वायर का मान यहाँ पे आ गया। अब देखो किसको लाना है, जो देखो आप
यहाँ पे 6 को बगल में लिख देंगे, है कि नहीं। ये 6 को क्या करेंगे, बगल में ये लिख देंगे माइनस ए क्यू का मान लाना। ए क्यू का मान देख लो क्या, ए क्यू का मान हम लोग को यहाँ पे लिख ही देते हैं। ए क्यू का मान है 21 है, 0 है, 34 है, और फिर हो जाएगा 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फिर 34 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर 55 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक ना। और ये तो हमारा मान है ही यहाँ पे इसका, ये ए स्क्वायर का। अब इसके बाद हमको क्या करना है, प्लस में 7 और ए। अच्छा, ए का भी मान छूट ही रहा है ना, ए का मान छूट रहा है यहाँ पे मेरे पास। ए का भी मान लाना पड़ेगा हमें। ए का मान किधर गया यार, चलो देखो ए का मान ये वाला है ना, ये तो ए स्क्वायर का है, और ये क्या है, ए का मान है। ये वाला उठा लेते हैं यहाँ से, देखो ये आ गया 1 0, यहाँ से आ जाएगा 0, आ जाएगा 0 2 1 और आ जाएगा 2 0 3। ये ए का मान आ गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको सिर्फ सोल्व कर देना है, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे 2 लिखेंगे और आई का मान तो ये 3/3 का है, तो आई का मान तो लिख ही देंगे, पता है कि क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2 और आई का मान हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1। ये आ गया बस। अब सबको गुना कर देना जो गुना में, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे, वहाँ पे। इसको सबसे पहले इसी तरीके से देखो लिख देते हैं। यहाँ जाएगा 21 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 34 हो गया, 0 आ गया, 55 आ गया। ये चीज़ हो गया। फिर 6 को इसमें गुना कर देना अंदर में, तो 6 बचे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 छक्के हो जाएगा 48, और यहाँ पे आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 6 चौके 24 आ जाएगा, 6 बचे 30 आ गया, और 8 छक 48 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 13 छक कितना, 13 बजे 65, 13 छक 78 आ जाएगा, है ना। ये आ गया। और प्लस देखो अब 7 को गुणा करना है इसके अंदर, तो ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 0 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 7 आ गया, 7 दूनी 14 आ गया, 0 आ गया, और 7 दिया 21 आ गया। और 2 को 20 के अंदर क्या करना है, गुना ही करना है। चलो तो इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 0 0 0 2 0 आ जाएगा, 0 0 2 आ गया। ये अब ये सबको जोड़ घटा करके क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। फाइनल हमारा आंसर अब लिखने वाले हैं, ठीक ना। यहाँ पे डायरेक्ट जो आंसर हम लिखने वाले हैं। अब सबको करके आना चाहिए क्या, 0। देखो 21 और 7 कितना हो जाएगा, पहले देखो 7 और 2 हो गया 9, 9 और 21 हो गया 30, 30 में से 30 जाएगा 0। चलो फाइनली एक हमारा सही आ गया। यहाँ पे धक धक करता है कि सही हो जाए, अगर गलत होगा तो फिर से करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे कहीं ना इतना लंबा कैलकुलेशन है कि कहीं ना कहीं छोटा सा अगर मिस्टेक हुआ भी तो दिक्कत हो जाएगा। देखो 0 ये हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चलो सब जगह 0 है तो 0 ही आ गया। चलो दूसरा भी नैया पार हो गया। इसके बाद तीसरा देखो 34 है, चलो ये 48 है, 48 पहले देखो 34 प्लस में है, 14 भी प्लस में, तो 34 और 14 हो जाएगा, 48 में से 48 जाएगा तो 0। चलो प्रथम राउंड हम लोग पार हो गए, अभी 2 राउंड और बाकी है। इसके बाद देखो 12 है, ये 12 हो गया, ये 0 0, यानी 12 में से 12 जाएगा, ये माइनस में है तो 0 होगा। 8, चलो देखो ये 8 है, हम सोचे कोई गेट पे है, देखो ये 8 हो गया, और प्लस में कौन है, यहाँ पे 14 है, तो 14 2 हो गया 16, 16 और 8 हो गया 24, 24 में से 24 जाएगा 0। यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे देखो 30 है, 23 और 7 कितना जाएगा 30, और यहाँ पे तो 0 है, 30 में से 30 जाएगा तो 0, यानी सेकेंड राउंड में हम लोग क्या कर लिए, पार कर लिए, लगता है सही हो जाएगा। इसके बाद है 34 और 14 हो जाएगा हमारा कितना, 34 और 14 जाएगा हमारा 48, 48 में 48 जाएगा 0, 0 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो चलो ये फाइनल में 0 हो गया। अब लास्ट वाला है ना, 55 यहाँ पे प्लस में, और 55 देखो 2 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 और 55 कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, 78 यहाँ पे भी है तो 0 हो जाएगा। चलो ये हमारा आंसर आ गया, यानी हम इसको क्या कर दिए, हम इसको प्रूव कर दिए, लिख सकते हो प्रूफ, PROOFD, प्रूफ नहीं प्रूफ लिखो, नहीं यही वाला लिखना, PROOFD प्रूफ। चलो आ गया समझ में कैसे कैसे किया, या तो फिर आप हिंदी में लिख दो, ये चीज़ नहीं लिखना, हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिख दो सिद्ध हुआ, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम के हैं ना, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। चलो एक टू जेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, समझ में आ गई, जो आपके, अच्छा एक और है यार, एक क्वेश्चन और है, हम तो सोचे खत्म हो गया, चलो एक क्वेश्चन और है, तो ये समझ गया ना, 0 के बराबर हमको प्रूव करना था, सारा 0 आ गया। अब अगला क्वेश्चन तो यहाँ पे 17वां नंबर क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है,
ए का मान दिया हुआ है, इसको हमको निकालने के लिए बोला था। ए स्क्वायर बराबर में के ए और माइनस में 2i है। चलो कोई बात नहीं, पहले ए स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर को कैसे निकालेंगे, ए इंटू ए करके। तो ए का मान देखो क्या है, 3 है माइनस 2 है, 4 है माइनस 2 है। फिर ए को इसी से गुना करना, 3 माइनस 2 4 माइनस 2, ये हो गया। इसको गुना कर देना, 3 3 आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा, माइनस में 8 आ जाएगा, 3 3 दूनी माइनस 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस 2 और माइनस 2 आ जाएगा, प्लस में 4 4 क्या हो जाएगा 12 और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर देखो 4 दूनी माइनस 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 4 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2, यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस में 4। ये हमारा आ गया ए स्क्वायर का मान। अब हमको देखो निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है, निकालने के लिए बोला जा रहा है ए स्क्वायर बराबर के। ए स्क्वायर का मान रख देंगे, ए का मान तो दिया हुआ है ही, और आई का मान हम लोग जानते हैं 2i2 का है, तो 1001 हो जाएगा। चलो यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर बराबर में के ए माइनस में 2i। ए स्क्वायर का मान हम देखो अभी निकाले 1 माइनस 2 4 माइनस में 4, ये हो गया। ठीक है, बराबर के तो इसी तरीके से लिखेंगे ही। ए का मान देखो क्या है, ए का मान है ये वाला देखो 3 माइनस 2 4 माइनस 2, चलो ठीक। और इसके बाद देखो माइनस में 2 और आई हो जाएगा 1001, 2/2 का, तो 2/2 का इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। अब बस इससे क्या करना है, कैलकुलेशन कर देना और बन जाएगा। आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो देखो, लेकिन हम पहले करके दिखा देते हैं। देखो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, देखो के गुना होगा और ये अंदर में 2 गुना होगा, तो यहाँ पे के गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के। अच्छा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, ये चीज छूट गया। ए का मान यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे क्या था 4 ना, ये 4 था। चलो देखो के गुना करेंगे अंदर में तो आ जाएगा देखो 3 के, माइनस में 2 के, 4 के और माइनस में 2 के, ये आ गया। माइनस में 2 अंदर जाके गुना होगा तो 2 0 0 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये दोनों माइनस में ये घट जाएगा और ये बराबर नहीं रहेगा इसी तरीके से, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर में। इधर देखो ये 3 के में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 3 के माइनस 2 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2 के। अब इधर 4 के में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा 4 के, माइनस 2 के में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 के, और यहाँ इधर आ जाएगा माइनस में 2। बस अब इसको देखो फाइनल में सोल्व करते हैं। ये वाला जो है इसके बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा माइनस 3 के, सॉरी 3 के माइनस 2 बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सोल्व कीजिए तो देखो 3 के बराबर में आ जाएगा, 3 के बराबर में आ जाएगा यहाँ पे देखो 1 और प्लस में उधर जाएगा तो आ जाएगा 2, तो 3 के और बराबर में कितना आ जाएगा 3, तो यहाँ से के बराबर में आ जाएगा 3/3 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यानी के का मान कितना आ गया 1। अब किसी को भी सोल्व कीजिएगा तो उतना ही आएगा, जैसे ये और दोनों को सोल्व कीजिएगा तो 4 के बराबर में 4 आ जाएगा, तो के बराबर 1 आ जाएगा। अगर इसको भी सोल्व करते हैं तो उतना ही आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे के का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। अगला जो क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में हम लोग कर लेंगे। बाकी यहाँ तक यही तक रखते हैं इस वीडियो में। चलो करते हैं हम लोग अगले वीडियो में।